डीसी मोटर्स। बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो जो जनरेटर के टाइप्स थे डीसी मोटर में, वही टाइप्स यहाँ पे मोटर में भी रहेंगे। पहला कौन सा था? सेपरेटली एक्साइटेड। दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड के 3 पार्ट: सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड के 2 पार्ट: लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। तो सबसे पहले हम वर्किंग की बात कर लेते हैं कि वर्क कैसे करती है डीसी मोटर। देखिए, जो डीसी मोटर होती है उसमें हमें सप्लाई देनी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने सप्लाई दी है और इस सप्लाई की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए नॉर्थ बना, ये साउथ बना, और इस मोटर को चलाने के लिए भी आपको सप्लाई चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी, तो करंट इधर चलेगी, यहाँ पे कंडक्टर्स होंगे। मान लीजिए ऊपर वाले कंडक्टर्स में क्रॉस है, मतलब करंट अंदर जा रही है, और इनमें करंट डॉट है, यानी ऊपर आ रही है। तो इधर हाफ में इनसाइड और इधर हाफ में आउटसाइड। तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है और ये करंट करेंगे कंडक्टर्स हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हमारे पास में और करंट ऐसे है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है? नीचे है, ठीक है। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे है और करंट का डायरेक्शन किधर है? इनसाइड है। तो आपका ये इनसाइड हो गया थंब, और ये करंट बाहर, तो इधर क्या लगेगा? फोर्स। इस पे आ जाइए, करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो क्या काम करेगा? इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, तो यहाँ पे लगेगा टॉर्क। अब ये क्या करेगा? घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा? ये फ्लक्स को भी कट करेगा, तो इनके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। वो ईएमएफ इस वाले सोर्स का अपोज करता है। तो यहाँ पर जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू सेम निकाली जाती है जैसे हम लोगों ने जनरेटेड ईएमएफ का वर्कआउट किया था जनरेटर में। तो अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास मोटर्स हैं, इनकी इक्वेशंस कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो पहला यहाँ से एक साथ करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड। सप्लाई हम यहाँ पे दे रहे हैं वी की, यहाँ पे करंट जाएगा लोड करंट, यहाँ पे आर्मेचर करंट, यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैक ईएमएफ जो इसका अपोज करेगा, यहाँ पे वी एफ, आई एफ और आर एफ। तो पहला आई एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन आर एफ, यहाँ पे के वी एल वी माइनस आई ए आर ए इज इक्वल टू ई बी। अगर हम यहीं पे पर ब्रश वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं या ब्रश ड्रॉप की बात करते हैं, तो अगर सिंपल ब्रश ड्रॉप है तो ब्रश ड्रॉप का मतलब है तो टोटल ब्रश ड्रॉप है ना, यानी इसका और इसका। अगर पर ब्रश ड्रॉप है तो 2 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो हमने कहा ब्रश ड्रॉप तो टोटल दे रखा है, तो वी माइनस आई ए आर ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई बी। ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड के लिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड के लिए। दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में पहला है आपका सीरीज़ मोटर। तो सेम, बस जनरेटर में सप्लाई बाहर जाती है, मोटर में सप्लाई अंदर आती है आर्मेचर की तरफ। वोल्टेज दिया, लोड करंट आई एस, आर ए और बैक ईएमएफ लगा दीजिए। वी माइनस आई ए कह लीजिए चाहे आई एल कह लीजिए, दोनों क्या है? सेम है। आई ए माइनस
इसका रेजिस्टेंस आर एस मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, माइनस यहाँ का आई ए आर ए इज इक्वल टू ए बी। अगर ब्रश ड्रॉप दे रखें तो वी माइनस आई ए आर एस माइनस आई ए आर ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई बी। अब हम बात करते हैं शंट की। यहाँ लिख लेते हैं इधर शंट मोटर। तो शंट मतलब पैरेलल, वी आई एल, यहाँ जाएगा आई ए, यहाँ जाएगा आई एस एच, ये आर एस एच, ये आर ए, यहाँ बैक में। तो देखिए आई एल क्या है, दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगी। आई एल विल बी इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई ए, यहाँ का वोल्टेज वी, यहाँ का वोल्टेज वी, यहाँ का वोल्टेज वी। तो आई एस एच वी अपॉन आर एस एच, के वी लगा दीजिए, वी माइनस आई आर ए इज इक्वल टू ई वी। अगर ब्रश ड्रॉप देख रहे हैं तो टोटल वी माइनस आई आर ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई बी। अब कंपाउंड में लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट के लिए सेम, यहाँ वी, यहाँ आई एल, यहाँ पे आई ए, यहाँ पे आई एस एच, आर एस एच, आर एस, आर ए, ई बी। तो देखिए सबसे पहले ये करंट दो पार्ट में ब्रेक हो गई। आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच, यहाँ का वोल्टेज वी, यहाँ का वोल्टेज वी, यहाँ का वोल्टेज वी। तो आई एस एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस एच, के वी एल वी माइनस आई ए आर एस माइनस आई ए आर ए इज इक्वल टू ई बी। अगर हम यहाँ पे ब्रश ड्रॉप ले रहे हैं तो ब्रश ड्रॉप वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एस माइनस वी बी इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन है, उसमें आप यहाँ का जो ब्रश ड्रॉप है वो घटा दीजिए। अगला है शॉर्ट शंट। वी आई एल, यहाँ पे आई एल जाएगा, आर एस, आर एस एच, यहाँ पे आई ए, आई एस एच, आर ए, ई बी। तो पहला आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच, ठीक है, के वी लगा दीजिए, वी माइनस यहाँ पे आई एल आर एस माइनस आई ए आर ए इज इक्वल टू ई बी। अगर ब्रश ड्रॉप ले रहे हैं तो वी माइनस आई एल आर एस माइनस आई ए आर ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई बी। देखिए यहाँ का वोल्टेज वी और इस वोल्टेज को घटा दीजिए तो यहाँ का मिल जाएगा। तो वी माइनस कितना हो जाएगा, आई एल आर एस, यहाँ का वोल्टेज आया, इसमें डिवाइड कर दीजिए आर एस एच का, ये क्या आ जाएगा, आई एस एच। तो हमारे पास ये हो गई इक्वेशंस डीसी मोटर्स की। अब हम बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन की। हम जनरल एक मोटर लेके चल रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड, वी एफ, आई एफ, आर एफ, यहाँ का वोल्टेज वी, आई एल, आई ए, आर ए और
यहाँ का बैक ईएमएफ। तो देखिए ये हमारे पास है इनपुट पावर और ये यहाँ पर पहुँच रही आर्मेचर में पावर। ये जो आर्मेचर में पावर पहुँच रही है यहीं पे टॉर्क जनरेट होगा। तो यहाँ का जो पावर है P इज इक्वल टू करंट और वोल्टेज ए बी इंटू आई ए, और बैक ईएमएफ का फार्मूला सेम चलता है P5 ZN अपॉन 60A टू आई ए। भी हो गया पावर। तो P इक्वल टू क्या होता है टाउ ओमेगा। टाउ क्या होता है टॉर्क, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो P आ गया आपका, ये वाला P कौन सा है, पावर है, ये पोल है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है, पावर। तो यहाँ P पावर लिख दे रहे हैं हम, पावर है ना, पावर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो P पोल P5 ZN आई अपॉन 60A इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। ओमेगा का था 2πN, ठीक है। तो NN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू P5 Z आई अपॉन 60 और 2π। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। अब जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये जनरली आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आता है 0.159 5ZP IA बाई ए। तो ये हो गया आपका टॉर्क इक्वेशन किसी भी डीसी मोटर के लिए। तो जब ये टॉर्क इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर एक बार मोटर बन गई है तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ ये चीज़ हमारे पास बचेगी। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या आया, फ्लक्स और आईए। अब देखिए डीसी सीरीज़ मोटर में यहाँ पर जो करंट जा रही है, ठीक है, ये आई एल होगी और ये यहाँ पर आई ए, दोनों सेम होंगी। तो इसमें जो करंट जा रही है वही आर्मेचर में जा रही है। इसका मतलब है इसका जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर करंट के। तो जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर करंट के। तो इसको यहाँ रख दीजिए, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो अगर हमारे पास सीरीज़ मोटर है तो इसका जो टॉर्क है वो आई ए स्क्वायर के हिसाब से चलता है। यानी कि जो ये मोटर है हमारे पास में, इसको कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। और अगर आप उसको चलाएंगे बिना लोड के तो उसके बर्न होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं डीसी शंट की। अब डीसी शंट में यहाँ से आई एल चलेगा, यहाँ आई ए, यहाँ पे आई एस। देखिए यहाँ अगर वोल्टेज फिक्स है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स होगा। तो अगर वोल्टेज फिक्स होगा तो इसमें जाने वाली आई जो करंट है वो भी फिक्स होगी। तो यहाँ का जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचेगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए। ये हमारा शंट मोटर के लिए होता है। तो अब कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर हमारे पास डीसी मशीन है और वो सीरीज़ की है तो वो स्क्वायर का फॉर्म होगा, या उसका जो होगा कर्व के फॉर्म में आएगा। शंट में क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हमारे पास कंपाउंड है तो स्ट्रेट लाइन प्लस कर्व दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए करेक्टरिस्टिक्स को। मान लीजिए हमने कहा ये, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज़ के लिए, ये शंट के लिए आ जाएगा। ऐसे भी शंट के लिए आता है, ए भी शंट के लिए आता है। अब मान लीजिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ से जाकर ये कर्व हो जाता है तब किसके लिए हो जाएगा, कंपाउंड के लिए, ठीक है। ये सीरीज़, शंट और ये कंपाउंड, ये भी किसके लिए, शंट के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो डीसी मशीन्स होती हैं, डीसी जनरेटर होता है, उनका यूज़ हम लोग स्पेसिफिक करते हैं, लेबोरेटरी पर्पज़ से करते हैं। जो डीसी मशीन्स होती हैं उनका यूज़ हम लोग रेलवेज़ में करते हैं, और जहाँ पर हमको मशीन को फॉरवर्ड भी चलाना होता है, बैकवर्ड चलाना होता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास डीसी जनरेटर हैं उनको हम लोग बैटरी चार्जिंग के पर्पज़ से डिफरेंट व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं।